अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था कि मुझे एक पढ़ा लिखा और अच्छा कमाने वाला शौहर मिले, लेकिन कुछ मजबूरियों में मेरी शादी कर दी गई। मुझे उमर से बू आती है। उनका काम इतना अच्छा न था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रो कर दुआ मांगती थी, या तो उमर को मार दे या तो उससे चांद छुड़वा दे किसी तरह। इस जाहिल को बोलने का भी पता नहीं। मैं हर बात पर उमर को बेइज्जत करती, तनकीद करती, गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर बाहर चला जाता। मैं एक बार लड़कर अपने घर चली गई और जिद की कि बस तलाक लेनी है उमर से। मुझे मेरे वालिदैन ने बहुत समझाया कि बेटी ऐसा ना करो, लड़का बहुत अच्छा है, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं। हमें बता, कभी इसने तुम पर हाथ उठाया हो या गाली दी हो? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। अम्मी अबू ने उमर को बुलवाया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अबू पूछने लगे कि क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर कहने लगा कि मैं जो कमा कर लाता हूँ, सब अखराजात निकाल कर जो कुछ भी बचता है सब कुछ शहजादी के हाथ पर रख देता हूँ। वहाँ मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे। मुझे 30,000 रुपये चाहिए, बस इसी शर्त पर वापस जाऊंगी। उमर खामोश हो गया। सब देखते रहे। अब्बा ने उमर से पूछा कि हाँ भाई, 30,000 खर्च दे सकते हो? वो कुछ देर तक चुप रहा, लंबी सांस ली और फिर कुछ देर के बाद बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। मैंने दिल में गाली दी, कमीने, देखना तेरा जीना हराम कर दूंगी। मैं उमर के साथ चली गई। मैंने जब उमर से पूछा कि क्या काम करते हो, तो कहता कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा और ना उन्होंने कभी बताया। खैर, उमर हर महीने 30,000 रुपये मुझे देता। एक दिन मैंने कहा कि मुझे आईफोन लेकर दो। बस तंग करना चाहती थी कि उमर बस किसी तरह मुझे तलाक दे दे। मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहजादी ले दूंगा, बस तुम परेशान ना हो। बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो। जो कहोगी मैं करूंगा। लेकिन शहजादी खाने में कभी मिर्चें ज्यादा डाल देती तो कभी नमक ज्यादा डाल देती थी। वो थका हारा काम से आता और बेहोश होकर सो जाता। न जाने वो कौन सा काम करता था जो उसे इतना थका देता था। मैं एक दिन कार में शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। जब हम बस अड्डे के पास से गुजरे तो जो कुछ मैंने देखा उसने मुझे बेजान कर दिया। वो उमर जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसे मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी प्यार से खाना ना दिया था, जिसका कभी हाल तक न पूछा था, जिसे हमेशा हकारत की निगाह से देखा था, जिसे कबूल ही नहीं करना चाहती थी, जिसे मैं इंसान नहीं समझती थी। वो सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था। टांगे कांप रही थी, पसीने से शराबूर था, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी हुई थी। ये सब देखकर मैं उसी वक्त मर क्यों न गई। वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल ये सामान उठा और दूसरी बस के छत पर लौट कर। उमर को शायद भूख लगी थी। रोटी पकड़ी, रोल किया, साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं देखती रही। काम खत्म करके साइड पर एक दुकान थी, वहां जमीन पर बैठ गया। उमर में कितनी बेबसी और थकन थी। सारा दिन वहां दर्द सहता और रात को मेरी बातें सहता। वो हादसा था या अल्लाह की मर्जी, मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए घर वापस लौट आई। बहुत रोई। उमर को पुलाव बहुत ज्यादा पसंद था। मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आता तो मैं उसे खाना गर्म करके भी नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाता था। वो शाम को घर आया, मुझे सलाम किया और किचन में चला गया और पुलाव देखकर कहा कि शहजादी, आज तो आपने कमाल कर दिया। 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। वो प्लेट में पुलाव डालकर मेरे साथ बैठ गए। मैं चुपचाप उमर को देखती रही। मेरा शौहर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा भी नहीं करता। आज मुझे इस पर बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था कि इसके सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले और कहा कि ये लो शहजादी, 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पांव चूम लिए और कहा, उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उमर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वो हैरान था कि मुझे क्या हो गया है। मेरा हाथ थामा और बोले
کہ یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ عمر کہنے لگا کہ بہت بھولی ہو، پاگل ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھ سے بچھڑ کر کہاں بھٹکو گی، اس لیے میں تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ عمر کے سینے سے لگ گئی، مجھے نہ آئی فون چاہیے تھا، نہ گاڑی، نہ بڑا گھر، مجھے دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کسی سے کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی، بات بات پر جھگڑا اور طعنے شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جو میں نے عمر کا دیکھا تھا، خدا کی قسم ہم اس ماحول میں سانس تک نہ لیں، اور یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنا شوہر کماتا ہے اس میں خوش رہو، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑی اور بنگلوں میں وہ سکون نہیں ملا جو عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کے سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون اس کے پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔